जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। ईरान अमेरिका की जंग और चीन बन गया किंग। अमेरिका की हो गई तबाही। ये सूरत, ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है। ईरान अमेरिका के बीच में जो जंग 28 फरवरी को शुरू हुआ, उसका आउटकम ये है दोस्तों। समझिए इसको, कैसे दुनिया बदल गई है। हॉर्मुज की लहरों में बारूद अमेरिका और ईरान का जल रहा है, लेकिन उसकी रोशनी में अपना साम्राज्य कौन बढ़ा रहा है? तो जवाब है चीन। ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका, व्हाइट हाउस में बेचैनी पैदा हुई, लेकिन बीजिंग में मुस्कुराहट है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि जब अमेरिका की सैन्य क्षमता और साख, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी समंदर में डूब रही है, तब चीन बिना एक भी गोली चलाए इस जंग का किंग बन गया है। समझिए कैसे पासा पलटा है और कैसे दुनिया बदल गई है। वॉशिंगटन की यह ईरानी सनक, युद्ध की सनक, चीन के लिए वर्ल्ड पावर बनने का शॉर्टकट बन गई है। आज इसको कायदे से समझ लीजिए कि खुद अमेरिका ने कैसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और ईरान चीन ने मिल करके खेल को पलट दिया है, और अब चीन कैसे किंग बन के उभर रहा है। लेकिन इससे पहले गुजारिश आपसे कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइए, इससे हमें भारी मदद मिलती है। तो सबसे पहले यह समझिए कि ईरान अमेरिका युद्ध चीन और ईरान के लिए आर्थिक संजीवनी भी बनी, और ईरान चीन ने मिलकर के डॉलर को ठेंगा भी दिखा दिया और युआन का राज भी कायम कर दिया। यह सब कुछ चलता रहा कब? जब युद्ध चल रहा था, बम बरस रहे थे, और अब तब तो शुरुआत हुई, अब यह हमेशा के लिए चलने वाला है। अमेरिका ने सोचा था कि नेवल ब्लॉकेड से ईरान भूखा मर जाएगा, युद्ध से ईरान में कोहराम मच जाएगा, लोग सड़कों पर उतर जाएंगे भूखे प्यासे, महंगाई से। लेकिन चीन ने ईरान की इकोनॉमी को वेंटिलेटर पर बनाए रखा, चीन को खत्म होने से बचाए रखा, चीन को युद्ध में खड़ा करके रखा। कैसे? तो इसके दो पहलू हैं, एक तरफ इकोनॉमिक सपोर्ट से और दूसरी तरफ युद्ध की सामग्री से, और अब कूटनीति से। समझते चलिए, और यह खुद चीन के लिए कितना फायदे का सौदा साबित हो रहा है। युद्ध से पहले चीन ईरान के 90% तेल का खरीदार था। युद्ध के दौरान भी चीन ने 1.17 करोड़ बैरल तेल मंगाया, सिर्फ 28 से 10 मार्च के बीच, 28 फरवरी से 10 मार्च के बीच, जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो उसके 10-11 दिनों के में ही, यानी, और यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आंकड़े बताते हैं कि युद्ध के दौरान ईरान ने ज्यादा तेल बेचे युद्ध से पहले के मुकाबले, और यह सब तेल 90% तेल ईरान का चीन जाता रहा, और ईरान को युद्ध लड़ने के लिए पैसे मिलते रहे। इतना ही नहीं, इस दौरान ईरान चीन ने मिलकर डॉलर को भी ठेंगा दिखाने का काम किया। यह नुकसान अमेरिका का, पेट्रो डॉलर का। ईरान चीन ने स्विफ्ट का रास्ता बदल दिया। स्विफ्ट क्या है? वो पेमेंट सिस्टम जिस पर अमेरिका और यूरोप का राज है। तो इसका मतलब है कि अमेरिका ने ईरान को डॉलर के बैंकिंग सिस्टम से काटा था। स्विफ्ट से बाहर खुद अमेरिका ने ईरान को कर रखा था। तो चीन ने अपना CIPS, क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, इसे खोल दिया, सिप्स को खोल दिया। इसके बाद तेल का खेल डॉलर में नहीं, युआन में हो रहा है। यह दूसरी पटकनी थी अमेरिका को। एक तो सैंक्शन के बावजूद तेल बेचता रहा ईरान चीन को, और चीन से पैसे आते रहे, ईरान का युद्ध चलता रहा, ईरान का काम चलता रहा। दूसरा, ये जो पैसे आते रहे, ये डॉलर में नहीं बल्कि युआन में आते रहे। डॉलर को ठेंगा, डॉलर की बादशाहत को
चुनौती, डी डॉलराइजेशन की बड़ी शुरुआत। तो मतलब ये कि दांव यहां भी ईरान चीन ने अमेरिका का पलट दिया। अब मई में चीन ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, जब अमेरिका ने ईरान का तेल लेने के खिलाफ 5 चीनी रिफाइनरीज पर बैन लगाया, तो चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने क्या कर दिया, सीधे आदेश जारी कर दिया, एक कानून नया लागू कर दिया चीन ने कि अमेरिकी बैन को कूड़ेदान में फेंक डालो। और इससे क्या हुआ, चीन की रिफाइनरीज को रेल द्वारा आने वाले या नाकेबंदी क्षेत्र से बाहर, जो ब्लॉकेड है अमेरिका ने लगा रखा, उससे बाहर मौजूद ईरानी कच्चे तेल को रिफाइन करना जारी रखने में अब मदद मिली है। यह तेल अभी भी चीन पहुंच रहे हैं। 21 अप्रैल तक का एक डेटा है, लगभग 16 करोड़ बैरल ईरानी कच्चा तेल ट्रांजिट में या समुद्र में तैरते हुए भंडारे में था। यह शैडो फ्लीट के जरिए ईरान से चीन पहुंचने का इसका सिलसिला जारी है। यानी चीन ने अब अपनी कंपनियों को कानूनी सुरक्षा दे दी है ताकि ईरान का तेल बिकता रहे, चीन सस्ते में और अपनी करेंसी में युआन में तेल खरीदता रहे, और ईरान को चीन का आर्थिक समर्थन मिलता रहे। और चीनी नेता शी जिनपिंग के अब ये जो ईरान को चीन ने लगातार आर्थिक समर्थन पहुंचाया इस तरीके से कि उसके पेट्रोल को खरीद करके, तेल को खरीद करके, तो इसकी वजह से चीन और अमेरिका के बीच तनातनी के भी हालात पैदा हुए। जबकि यहां पर पहुंचने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वॉशिंगटन और बीजिंग में तल्खी भी दिखी। 4 मई को ही फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने साफ कहा कि ईरान से चीन द्वारा तेल की निरंतर खरीद दरअसल वैश्विक आतंकवाद को फंडिंग करने जैसा है। लेकिन चीन ये करता रहा, ईरान ये करता रहा, और दोनों मिलकर अमेरिका को ठेंगा दिखाते रहे। अब इस सब के क्या मायने हैं, ये सब जो खेल चला इस सब के क्या मायने हैं, और कैसे वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की कि ये सब सारे रास्ते हैं, इसको समझते चलिए। उस पर मैं आता हूं। तो अमेरिका बिलबिलाता रहा कि चीन आतंकवाद को फंडिंग कर रहा है, चीन ईरान से तेल खरीद रहा है, अमेरिका ने सैंक्शन लगाया, फिर उसके बावजूद खरीदारी जारी रही, और अमेरिका तड़पता मजबूर तमाशा सिर्फ देखता रहा। लाचार देखिए अमेरिका की लाचारगी को समझिए कि जो चीन अमेरिका के सामने ईरान को खड़ा रखा, युद्ध में उसे खत्म नहीं होने दिया, फाइनेंशियल लाइफलाइन बना रहा, ऑक्सीजन के ये फाइनेंशियल सप्लाई करता रहा, उसी चीन के जरिए अमेरिका समझौता कराने को आज मजबूर है। ये बदलाव है वर्ल्ड ऑर्डर की। कल तक अमेरिका कहता था कि हम दादा हैं, हम सबसे बड़े बाहुबली हैं, हम जो कहेंगे वही होगा, मगर आज चीन कह रहा है समझौता करना है तो बीजिंग आ जाओ, समझौता करना है तो युद्ध बंद करो, समझौता कहना है तो सीज फायर करो। जी हां दोस्तों, यह सब हुआ है चीन के इशारे पर। पाकिस्तान तो सिर्फ एक जरिया था, और इसलिए जरिया था क्योंकि उस पर चीन का पूरा प्रभुत्व है, पूरा कंट्रोल है। तो अमेरिका ढहता जा रहा है और चीन उठता जा रहा है, और आज उसी चीन के जरिए अमेरिका समझौता करने पर मजबूर हो रहा है। तो चीन जंग में ईरान को फाइनेंस करता रहा, इसके बावजूद आज ईरान अमेरिका के बीच शांति कराने के नाम पर खुद चीन अपने आप को ग्लोबल पावर के तौर पर और एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर, एक जिम्मेदार ग्लोबल पावर के तौर पर पेश कर रहा है। चीन ने ईरान को सैन्य ढाल भी दी और अपने वीडियो नेविगेशन सिस्टम भी दिए। समझिए क्या क्या करता रहा खेल, कैसे ईरान और चीन मिलकर खेल करते रहे और अमेरिका अपने ही जाल में फंसता चला गया। इस बिसात में जो ईरान ने चीन और रूस के साथ बिछाए थे, तो कैसे कैसे फंसाया। चीन ईरान को सैन्य ढाल दे रहा था, वीडियो नेविगेशन भी दे रहा था, फाइनेंशियल सपोर्ट आपने देख लिया कैसे ऑयल सप्लाई के जरिए देता रहा। नेविगेशन सिस्टम, जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं, सिग्नल से लड़ी जाती है। मिसाइल अपने आप में अंधे हैं, कुछ कहीं नहीं जा सकते, लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, अटैक नहीं कर सकते अगर सिग्नल नहीं हो तो। और
अमेरिका ने क्या किया था? युद्ध शुरू करने से पहले ही जीपीएस को जाम कर दिया था। लेकिन चीन ने क्या किया? पासा पलट दिया। यहां पर भी अब ईरान चीन के बेदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है और यह अमेरिकी जीपीएस सिस्टम से कहीं आगे है। इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है और इससे क्या हुआ? ईरानी मिसाइलों की सटीकता और बढ़ गई और वो अमेरिकी युद्धपोतों की लोकेशन को अभी भी रियल टाइम ट्रैक कर रहे हैं और युद्ध के दौरान मिसाइलें दागते रहा इसी की मदद से। और इसी बीच एक और चौंकाने वाला सच सामने आया है और वो है ड्रोन फैक्ट्री का सच। और ये कौन कह रहा है? वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है, WSJ की रिपोर्ट बताती है कि शाओमिन विक्ट्री टेक्नोलॉजी है चीन की, इसकी जैसी कंपनियां खुलेआम ड्रोन के इंजन और बैटरी ईरान को भेजती रही। यहां लिखा जाता रहा कि हम ईरान पर हमले से दुखी हैं, ये लीजिए हमारे इंजन, लगाइए अपने ड्रोन्स में और करिए झुंड में हमला, सैचुरेशन अटैक। यानी अमेरिका ईरान को मार रहा है और चीन उसे हथियार बनाने का सामान बेच रहा है और यह लगातार पूरे युद्ध में खेल चलता रहा। इतना ही नहीं, पिवट टू एशिया की भी यहां पर मौत हो गई। क्या है ये? अमेरिका फंसता गया और चीन बढ़ता गया। कैसे? अमेरिका का सबसे बड़ा सपना था पिवट टू एशिया, मतलब मिडिल ईस्ट छोड़ो और चीन को घेरने के लिए एशिया पहुंचो। लेकिन इस ईरान युद्ध ने अमेरिका को फिर से उसी रेगिस्तान के दलदल में धकेल दिया। बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं ईरान युद्ध के दौरान। दुनिया ऐसे ही नहीं मैं कहता हूं कि बदल गई अब, या जानकार तमाम यूं ही नहीं बता रहे। जैसे इराक और अफगानिस्तान ने अमेरिका के सालों बर्बाद किए, 10 साल 20 साल बर्बाद किए, ये ईरान युद्ध अमेरिका के संसाधनों को सोख रहा है। इस युद्ध से ईरान युद्ध से चीन सीख भी रहा है। कैसे? चीन इस जंग में शामिल तो नहीं है, लेकिन वो दूरबीन लगाकर अमेरिकी और इजरायली हथियारों की तकनीक को भी देख रहा है और उनकी कमियों की भी स्टडी कर रहा है। मत भूलिए कि अमेरिका और अमेरिकी रिपोर्ट्स साल दर साल यही कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा भविष्य में है तो चीन है। और चीन को यह मौका मिला अपने हथियारों को और बेहतर बनाने का, अमेरिकी हथियारों की कमजोरियों को पकड़ने का, अमेरिकी युद्ध की कमियों को समझने का। और यहां तो ईरान में आकर के इतने ब्लंडर्स किए हैं अमेरिकी रणनीतिकारों ने कि आज हालत यह है कि अमेरिका हार चुका है, ईरान जीत चुका है। समझौते का स्क्रिप्ट मॉस्को में लिखा जा रहा है और समझौते का टेबल अब बीजिंग में सज रहा है। यह सब हार है अमेरिका की। मजबूरी है कि दुश्मन के घर में जाकर के पनाह ले रहा है अमेरिका। सबसे बड़ा जो उसका राइवल, दुश्मन, जो भी कह लीजिए, चीन है। और वहीं पर पहुंच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और वहीं से अब समझौते की सारी पटकथाएं लिखी जा रही हैं। और चीन क्या क्या करता रहा है ये मैं आपको बता ही रहा हूं। तो इस युद्ध में एक और बात जो चीन के हाथ लगी वो है सीख, अमेरिकी इजरायली हथियारों की तकनीक को सीखने का मौका और उनकी कमियों को समझने का मौका। ये उसकी यानी कि चीन की भविष्य की सैन्य रणनीति जैसे ताइवान के लिए सबसे बड़ा लाइव डेमो बन गया। आप जानते हैं ताइवान पर तनातनी है, आमने सामने अमेरिका और चीन है। तो अब आलम यह है कि अमेरिका की साख संकट में है, बल्कि कहें तो अमेरिका की साख खत्म हो रही है। एक तरफ अमेरिका दुनिया की पुलिस बन रही थी, अब तक हर जगह जाकर के अपनी पुलिसिंग दिखाती थी, तो दूसरी तरफ चीन खुद को शांति का दूत बनाकर पेश कर रहा है। आज दुनिया देख रही है दोस्तों कि अमेरिका विश्व पुलिस बनकर बम बरसा रहा है, पुलिसिंग के नाम पर शांति को तार तार कर रहा है, और चीन शांति दूत बनकर कूटनीति कर रहा है, समझौते करवा रहा है, सीज फायर करवा रहा है। ईरानी विदेश मंत्री कहां पर हैं? बीजिंग में हैं। और यह बताता है कि अब दुनिया को वॉशिंगटन से नहीं
बीजिंग से उम्मीदें हैं। शांति का रास्ता वॉशिंगटन से नहीं गुजरता है। पंचायत अब वॉशिंगटन में नहीं होती है, बीजिंग में हो रही है। समझिए बदलते वर्ल्ड ऑर्डर को, कैसे ईरान युद्ध ने सब बदल कर रख दिया है, कैसे फंस गए पासे में डोनाल्ड ट्रंप, गवा दी अपनी बादशाहत। तो दुनिया को चीन बता रहा है कि अमेरिका तो युद्ध भड़काने का काम कर रहा है, जबकि चीन युद्ध बंद करवाने का काम कर रहा है। शांति दूत है तो वो है चीन। अमेरिका शांति का दुश्मन बना बैठा है, जगह जगह युद्ध करता जा रहा है, हमले करता जा रहा है, बम बरसा रहा है, जबकि दुनिया में अमन कौन ला रहा है? चीन। और इस सबके बीच अमेरिका की बादशाहत खत्म हो रही है। अमेरिका से अब उसके अपने सहयोगियों का भी भरोसा टूट रहा है। जर्मनी जैसे सबसे करीबी सहयोगी भी अब अमेरिका पर हंस रहे हैं। जर्मन चांसलर कह रहे हैं, देखिए अमेरिका कैसे जलील हो रहा है इस्लामाबाद में बार बार। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिकी सहयोगी अब सोच रहे हैं कि क्या अमेरिका वाकई उनकी सुरक्षा करने के लायक भी अब है? क्या भविष्य में उन्हें सुरक्षा दे पाएगा, या अपनी ही जंगों में उलझा रहेगा और अपनी बादशाहत को यूं ही तार तार करता रहेगा और जंग में एक्सपोज होकर के ईरान में अमेरिका कि अगर ईरान को महफूज नहीं रख सका, अपने खाड़ी के देशों को महफूज नहीं रख सका, तो भला हमें क्या ये सुरक्षा देगा? यानी पूरी दुनिया में अपनी सुरक्षा देने के नाम पर जो जाल फैलाकर अमेरिका ने रखा था, अब उसी पर खतरा आ गया है। और इसी के बदौलत बादशाहत चलती थी, बाहुबली बना बैठा था अमेरिका। लेकिन अब तमाम देश दुनिया के सोच में पड़ गए हैं कि क्या अब अमेरिकी सुरक्षा चाहिए भी, या उनके बेसिस को यहां से हटाएं। कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देश अब अमेरिका की अनिश्चितता से डरकर चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने में जुट गए हैं। यानी इकोनॉमी के फ्रंट पर मात, जंग के फ्रंट पर, सुरक्षा के फ्रंट पर, मिलिट्री पावर के फ्रंट पर मात, और डिप्लोमेसी, कूटनीति के फ्रंट पर भी मात। और ये सारे मौके कहां जा रहे हैं? चीन के तरफ। और यहीं से नया वर्ल्ड ऑर्डर उभरता है। कहानी साफ है दोस्तों, अमेरिका युद्ध लड़ रहा है, साख गंवा रहा है, पैसे फूंक रहा है, चीन युद्ध देख रहा है, तकनीकी सीख रहा है, बाजार पर कब्जा कर रहा है, नए दोस्त बना रहा है, नए अलायंसेस बना रहा है, शांति दूत बनकर उभर रहा है। ईरान की इस आग ने अमेरिका की सुपर पावर इमेज को झुलसा कर रख दिया है और चीन को उस सिंहासन पर बिठा दिया है जहां से वो, यानी कि चीन, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और कूटनीति को अब कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका को चीन के दरवाजे पर जाकर समझौता करने के लिए खड़ा होने पर मजबूर कर रहा है। तो ट्रंप जिस ग्रेट विक्ट्री की बात कह रहे हैं, असल में बीजिंग की जीत की वो पटकथा है। यह है सबसे बड़ा बदलाव। ईरान युद्ध ने यह कर दिया है, खेल पलट दिया है। ट्रंप की यह ग्रेट विक्ट्री नहीं है, बीजिंग की जीत की यह पटकथा है, जो कुछ ईरान युद्ध के बाद आप देख रहे हैं होता हुआ। तो आपको क्या लगता है, खत्म हो गई अमेरिका की बादशाहत, जो मैं लगातार आपको पिछले 3 महीने से ज्यादा वक्त से बताता आ रहा हूं, और ईरान चीन ने मिलकर कर दिया सबसे बड़ा खेल। ईरान युद्ध ने बदल दिया वर्ल्ड ऑर्डर। बताइए दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट में लिखिए कि बदल गया वर्ल्ड ऑर्डर, गई बादशाहत अमेरिका की। और ये जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।